चर्चाएं हैं कि मोदी कैबिनेट के अंदर बदलाव हो सकता है। तो अगर हर्ष मल्होत्रा मंत्रिमंडल से हटाए जाते हैं तो उनके स्थान पर जो नाम चल सकता है वो राघव चड्ढा का भी हो सकता है। मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट मंत्री हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार के सांसद हैं, बीजेपी के जो ग्रास रूट नेता हैं। और तीसरे वजीर हरियाणा से राव इंद्रजीत सिंह हैं, बीजेपी के 7 सांसद हैं, 7 दिल्ली में बीजेपी के सांसद हैं। पंकज चौधरी एक विकल्प रह सकते हैं कि वो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे और उनके पास केंद्र के अंदर भी जिम्मेदारी बनी रह जाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। लगातार केंद्र के अंदर चल रहे बैठकों के दौर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इंटरनल बैठकें और इसके साथ साथ देर तक चली मोदी कैबिनेट की बैठक इशारे कर रहे हैं कि केंद्र के अंदर बहुत कुछ अलग नया चल और पक रहा है। चर्चाएं हैं कि मोदी कैबिनेट के अंदर बदलाव हो सकता है, यानी कि जो केंद्र की सरकार है, भारत की सरकार, उसके अंदर चेहरे बदल सकते हैं, रीशिफ्लिंग हो सकती है, कुछ चेहरे जा सकते हैं, कुछ नए आ सकते हैं। और इस सब के पीछे कई कारण हैं। एक तो राज्यसभा के अंदर लगभग 3 ऐसे सदस्य जो मंत्री हैं इस समय केंद्र सरकार के अंदर, एक का इस्तीफा हो चुका और 2 मंत्री अभी भी हैं, उन लोगों का यानी कि उन राज्यसभा के सदस्यों का राज्यसभा में दोबारा ना आना। दूसरा, ऐसे कई नेता जिनके पास भारतीय जनता पार्टी की एक संगठन की ड्यूटी चली गई है। और तीसरा, जिस प्रकार से दल बदल हुआ है, दूसरी पार्टियों के सांसद भारतीय जनता पार्टी में या एनडीए की तरफ आए हैं, उनको एडजस्ट करना। दरअसल 2 साल हो चुके हैं मोदी पार्ट 3 की सरकार को। 12 साला उत्सव जो जश्न था वो सब लगभग पूरा हो चुका है और उसके बाद अब चल रहा है कि परफॉर्मेंस कैसी रही और आगे रिफॉर्म कैसे करना है, उसको किस प्रकार से आगे सरकार अच्छा और बेहतरीन काम करती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि आने वाले दिनों में फिर से चुनाव के दौर शुरू हो जाएंगे। 2026 चल रहा है। 2026 में बड़ी संभावनाएं हैं कि नवंबर के आसपास सरकार जो है, चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में चुनाव करा सकता है। हालांकि 2027 के अंदर ड्यू हैं 8 राज्यों के चुनाव, लेकिन संभावना है कि इसको 2 हिस्सों में बांट लिया जाए कि कुछ चुनाव पहले हो जाएं यानी कि 2026 के एंड में और कुछ चुनाव फिर 2027 में हो। इस लिहाज से देखें तो 2026 में भी चुनाव, 2027 में भी चुनाव, 2028 में भी चुनाव। 28 के अंदर चुनाव मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, इन राज्यों में आ जाएंगे और फिर 29 में लोकसभा का चुनाव फिर से। इन सब को लेकर के तैयारियां हैं और इन्हीं तैयारियों के बीच चर्चाएं हैं कि मोदी कैबिनेट के अंदर बदलाव की बातें। हालांकि अगर अभी भी देखें तो आज की जो स्थिति है, कैबिनेट के अंदर अभी कई पद खाली भी हैं। अगर एडजस्ट करना हो तो वहां भी भरे जा सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको बता रहा था कि ऐसे कई नेता हैं जिनको संगठन में भेज दिया गया, यानी कि अब उनके पास दोहरी जिम्मेदारी हो गई। कुछ ऐसे नेता हैं कि जिनकी राज्यसभा से जो आते हुए कैबिनेट के अंदर बने हुए हैं, उनकी राज्यसभा की सदस्यता अब खत्म होने जा रही है। और इस सबके बीच चर्चाएं हैं कि क्या मॉनसून सत्र से पहले और या फिर मॉनसून सत्र के बाद बदलाव तो तय है, मंत्रिमंडल के अंदर चेंज तो तय है कि ये होंगे ही होंगे, और ये भी तय है कि जो विधानसभा के चुनाव होंगे राज्यों में, उससे पहले ये बदलाव हो जाएगा। बस सिर्फ इतना है कि वो मॉनसून सत्र से पहले यानी कि 15 जुलाई से पहले हो और या फिर मॉनसून सत्र के बाद यानी कि 15 अगस्त के बाद में वो समय नजदीक आए। अब बात आ जाएगी कि कौन से चेहरे बदल सकते हैं। खासकर अगर मैं एनसीआर की आपसे बात कर लूं, जिसके अंदर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन एरियाज की अगर बात करें तो कहां बदलाव हो सकते हैं। अब दिल्ली से बीजेपी के 7 सांसद हैं, 7 दिल्ली में बीजेपी के सांसद हैं लोकसभा के अंदर। और अब तो राज्यसभा के अंदर भी आप कहें कि राज्यसभा के लिए भी एक सांसद भाजपा के पास है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल भी भाजपा में जा चुकी हैं। अब अगर 7 सांसदों में जो सरकार के अंदर कोटा है, आप देखें तो दिल्ली के अंदर हर्ष मल्होत्रा सरकार के अंदर वजीर हैं, मोदी सरकार के अंदर वो केंद्रीय राज्य मंत्री, उनके पास दायित्व है। लेकिन इधर हर्ष मल्होत्रा जी को बना दिया गया दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। उसके बाद हो सकता है कि क्योंकि दोहरी जिम्मेदारी हो जाएगी, इधर मंत्री और इधर प्रदेश अध्यक्ष, तो हर्ष मल्होत्रा जी को अब संगठन के अंदर ही काम लेते हुए सरकार से उनकी जिम्मेदारी कम हो सकती है, जिम्मेदारी हटा दी जा सकती है।
अगर हर्ष मल्होत्रा हटाए जाते हैं तो फिर मंत्री कौन हो। इसके साथ ही अगर देखें तो फिर पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू जी का राज्यसभा का जो कार्यकाल वो पूरा हो जाएगा, उनको अगला मौका मिला नहीं। और इधर बिट्टू जी की ड्यूटी लगी हुई है पंजाब में, तो हो सकता है कि उनको पंजाब के अंदर बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया जाए या उनको बतौर मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके चुनाव लड़वाया जाए, ये प्राथमिकता में आ सकता है। उस कंडीशन में भी बिट्टू जी का भी लगभग तय है कि उनको मंत्रिमंडल से, कैबिनेट से विदाई कर दी जाएगी। अगले आप कहें तो फिर केरल से जो बीजेपी का चेहरा थे जॉर्ज कुरियन, उनका इस्तीफा हो चुका है, इस्तीफा मंजूर भी हो चुका, और वो अब संगठन में काम करेंगे या उनकी ड्यूटी कहाँ जाएगी ये पता नहीं, लेकिन कैबिनेट से तो जा चुके हैं। उनके स्थान पर भी किसी को मिल सकता है जगह। अगला चेहरा पंकज चौधरी भी हो सकते हैं। पंकज चौधरी सांसद हैं, लोकसभा सदस्य हैं और सरकार के अंदर वित्त राज्य मंत्री हैं, लेकिन पंकज चौधरी बना दिए गए हैं उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष। अब उनको उत्तर प्रदेश का जब प्रभार मिलने के बाद में संभवतः उनकी भी जिम्मेदारी कम हो सकती है एक व्यक्ति एक पद के तहत। पहले इन्हीं चारों नामों पर इस बात में अगर कर लूं आपसे, तो अगर हर्ष मल्होत्रा मंत्रिमंडल से हटाए जाते हैं तो उनके स्थान पर जो नाम चल सकता है वो राघव चड्ढा का भी हो सकता है। हालांकि क्योंकि हर्ष मल्होत्रा पंजाबी समाज से आते हैं और राघव चड्ढा भी पंजाबी समाज से आ गए, अगर राघव चड्ढा को बनाया जाता है मंत्री तो वो दो चीजें पूरी कर लेंगे, एक पंजाब और दूसरा दिल्ली। आजकल सक्रिय भी हैं, बयान भी आने शुरू हो गए हैं राघव चड्ढा जी के। और दूसरा जो दिल्ली से जिनकी एंट्री हो सकती है वो बांसुरी स्वराज भी हो सकती हैं, सुषमा स्वराज जी की बेटी। 2 साल उनको सांसद बने हो चुके हैं और चर्चा बांसुरी स्वराज की पहले दिन से ही थी। इधर क्योंकि अगर बिट्टू भी हटाए जाते हैं और राघव चड्ढा बनते हैं तो मैंने दिल्ली का आपको बताया, दिल्ली के साथ साथ वो पंजाब को भी साथ लेंगे। अब कुरियन के स्थान पर कोई साउथ से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि जिस उम्मीद के साथ में लिया गया था, कुरियन साहब जो है वो क्रिश्चियन समाज से आते थे और अल्पसंख्यक कोटा पूरा करने के लिए संभवतः किसी और को ले लिया जाए, और वो कोई बड़ा इशू नहीं है कि वो ममता बनर्जी का कोई सांसद हो जाए तृणमूल कांग्रेस से, और अल्पसंख्यक के नाम पर बजाय क्रिश्चियन के मुस्लिम समाज की भी एक तरह प्रकार सरकार में एंट्री हो जाएगी। इधर अगर पंकज चौधरी की बात करें तो पंकज चौधरी एक विकल्प रह सकते हैं कि वो उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे और उनके पास केंद्र के अंदर भी जिम्मेदारी बनी रह जाए। दरअसल पंकज चौधरी बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, लगातार 7वीं बार सांसद बने हैं महाराजगंज से, और इसके साथ ही वो कुर्मी समाज से आते हैं, ओबीसी के अंदर कुर्मी समाज से। उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज का जो मतदाता है वो ओबीसी के अंदर दूसरे नंबर पर आता है। इस लिहाज से संभवतः पंकज चौधरी को ना छेड़ा जाए, लेकिन क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करने के लिए, रिजल्ट सही आए उसके लिए, उन राज्यों से कई नई एंट्री हो सकती हैं, और उसको देखते हुए संभवतः कुछ जो पुरानी कैबिनेट के अंदर मंत्री चले आ रहे हैं उनका भी नंबर लग सकता है कि उनको संगठन में ले लिया जाए। मसलन हरियाणा को लेकर के बड़ी चर्चाएं हैं। हालांकि वैसे तो हरियाणा छोटा राज्य है, हरियाणा के 10 सांसद हैं लोकसभा के और 10 में से 5 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, और इकलौता हरियाणा ही राज्य माना जा सकता है कि जिसके अंदर 5 में से 3 सांसद लोकसभा सदस्य वजीर हैं, और तीनों अपने स्थान पर बड़ा प्रमुख स्थान रखते हैं। मनोहर लाल खट्टर कैबिनेट मंत्री हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। कृष्णपाल गुर्जर तीसरी बार के सांसद हैं, बीजेपी के जो ग्रास रूट नेता हैं, और तीसरे वजीर हरियाणा से राव इंदरजीत सिंह हैं। राव इंदरजीत सिंह आप मान लें कि मजबूरी भी है और जरूरी भी है, लेकिन अगर कहीं बात चल पड़े कि इनमें से किसी को बदला जाए, क्योंकि तमाम बातें चलती रही, इधर मनोहर लाल जी को लेकर के आता रहा कि उनको कहीं आता है कि हरियाणा भेजा जा सकता है वापस, और कहीं आता है कि उनको अब किसी राज्य में राज्यपाल भेजा जा सकता है। लेकिन मनोहर लाल की जो परफॉर्मेंस है उसको देख करके लगता नहीं कि कोई बदलाव हो, परंतु इतना जरूर है कि सियासत के अंदर मनोहर लाल एक ऐसे व्यक्तित्व है जो कह देते हैं कि उन्हें तो केवल जो ड्यूटी मिल जाएगी उसको पूरा करना है। अब इधर कृष्णपाल गुर्जर जी, वो लगातार तीसरी बार सांसद हैं, लगातार तीसरी बार वजीर हैं, और गुर्जर चेहरे जो हैं, गुर्जर चेहरे के तौर पर वो अपना अलग स्थान रखते हैं। लेकिन इधर और भी कई गुर्जर नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो भी अपनी तैयारी में हैं कि कहीं उनकी बात कोई बन जाए। और तीसरे वजीर जो मैंने आपसे कहा था, राव इंदरजीत सिंह, मजबूरी और जरूरी। राव इंदरजीत सिंह ऐसे नेता हैं
जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर तीसरी बार सांसद है और इससे पहले लगातार 3 बार सांसद वो कांग्रेस में रहे थे, तीसरी बार लगातार वजीर हैं, स्वतंत्र प्रभार उनके पास में है। राव इंदरजीत सिंह को अगर कहीं सरकार सोचती है तो उसके लिए उन्हें कई बार सोचना पड़ जाएगा, क्योंकि दक्षिण हरियाणा के अंदर और खासकर अहिरवाल के अंदर राव इंदरजीत सिंह वो चेहरा है जो भारतीय जनता पार्टी की जीत की गारंटी है। लेकिन एक संभावना यह बन सकती है कि राव साहब की बेटी आरती राव, जो प्रदेश सरकार के अंदर कैबिनेट वजीर हैं, उनके लिए कोई और बड़ा पोर्टफोलियो देने की बात चला करके शायद राव इंदरजीत सिंह को कहा जाए। लेकिन हालांकि ये सभी बातें कपोल कल्पित हैं कि कौन मंत्री हटे, क्योंकि इधर हरियाणा से 4 राज्यसभा सदस्य भी हैं और उन 4 राज्यसभा सदस्यों में से कई नेता अपनी तिगड़म लगा रहे हैं कि कोई उनका नंबर लग जाए। लेकिन इतना जरूर है कि कैबिनेट में विस्तार, कैबिनेट में बदलाव कभी भी हो, चाहे वो मानसून सत्र से पहले हो और चाहे वो मानसून सत्र के बाद हो, परंतु बदलाव बड़े पैमाने पर भी दिख सकते हैं। कितने सहमत हैं आप? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।